मैं आप सबको बता रही थी हम औरतों पे कितनी तरह के कपड़े होते हैं। आप ये देखो, आदमी बेचारे का क्या है, 4 जोड़ी कपड़े, 2 पैंट कमीज 2 कोट। ऑफिस जाता है पैंट कमीज पहन जाता है, शादी में जा रहा है उसी पे कोट चढ़ा लेगा। दूसरी तरफ हम औरतें, मैं बताती हूँ कितनी तरह के कपड़े होते हैं। सर्दी वाले कपड़े अलग, गर्मी वाले कपड़े अलग, घर में पहनने के कपड़े अलग, बाहर पहनने के कपड़े अलग, शादी वाले कपड़े अलग, ब्याह वाले कपड़े अलग, मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले कपड़े अलग, इवनिंग वॉक के कपड़े अलग, सुबह घर का काम निपटाने से पहले पहनने वाले कपड़े अलग, घर का काम निपटाने के बाद पहनने वाले कपड़े अलग, किसी के पार्टी में जा रहे होंगे वो वाले कपड़े अलग, कोई हमारे घर आ रहा होगा वाले कपड़े अलग, हम किसी के घर जा रहे होंगे वाले कपड़े अलग, ठेले पे गोलगप्पे चाट खाने जा रहे होंगे वाले कपड़े अलग, रेस्टोरेंट में पिज्जा पास्ता खाने जा रहे होंगे वाले कपड़े अलग, बाजार में सब्जी भाजी लेने जा रहे होंगे वाले कपड़े अलग, दुकान पर कपड़ा खरीदने जा रहे होंगे वाले कपड़े अलग, कभी सम्मेलन जा रहे होंगे वाले कपड़े अलग, किटी पार्टी में जा रहे होंगे वाले कपड़े अलग, भजन संध्या में जा रहे होंगे वाले कपड़े अलग, मनाली घूमने जा रहे होंगे तो वाले कपड़े अलग, अयोध्या घूमने जा रहे होंगे वाले कपड़े अलग, गोवा घूमने जा रहे होंगे वाले कपड़े और तो और 13वीं के कपड़े भी अलग होते हैं। और इस सब के अलावा एक वैरायटी और होती है जो अलमारी में नहीं टंगती, साल दर साल बेड बॉक्स में पड़ी रहती है, जस्ट इन केस मैं पतली हो गई तो। बहुत बढ़िया, वाह 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 दीदी क्या। और इतना कपड़ा होने के बाद भी आप स्थिति ये देखिए, हम दूसरे की साड़ी देखते ही जल जाती हैं। ऐसी तो नहीं है मेरे पास। और जी जलन की तो स्थिति ये है, मैं आपको बताऊं, मुझे तो सबसे ज्यादा जलन अपने पति से ही है। भगवान ने अम्मा जी ऐसे छांट के रिश्ते दिए हैं ना मेरे पति को, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है। मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी, मेरे पति का साला एकदम हीरा लड़का, और बाबूजी बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार मिली है, मिलने वाली। और दूसरी तरफ भाभी जी हम औरतें, हमें तो जी आज तक कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं। हम सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं होती, बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं होती, दौरानी बने तो जेठानी अच्छी नहीं होती, जेठानी बनो तो दौरानी अच्छी नहीं होती, नंद बनो तो भाभी खराब, भाभी बनो तो नंद खराब, रहा ले दे करके पति अजी वो तो आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं। मैं बताऊं, मुझे समझ नहीं आता भगवान की क्या क्रोनोलॉजी रही होगी ये पति नामक विशिष्ट व्यक्ति बनाने के पीछे। शायद कुछ विशेष नहीं होगा। आप सब मिक्स सब्जी क्यों बनाती हैं? क्या कोई खास उद्देश्य होता है? नहीं, घर में थोड़ा सा आलू बचा, थोड़ी सी गाजर बची, थोड़ी सी मटर बची तो मिक्स वेज बन गई। ऐसे ही भगवान के पास थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी नंद, पति तैयार। इस पति नामक व्यक्ति के भीतर से ये सास, नंद और दौरानी बाहर निकल के आती हैं इतवार के दिन, संडे। भाई साहब हमसे पूछो हम पर कितना भारी पड़ता है। ये आदमी सुबह 11 बजे उठने के बाद ऑर्डर कर देता है पकौड़े बना लियो। अचानक इनके भीतर की सास जागती है और ये फ्रिज खोल लेते हैं, सारी फ्रेश सब्जियां फ्रिज में पड़ी हैं, उनके बीच में से पता नहीं कौन सी दिव्य दृष्टि से मुसा हुआ घिया बाहर निकाल लेंगे और फिर कहेंगे ये सड़ रहा है, बना नहीं सकती तू। फिर लंबी तान के बिस्तर पे लेट जाएंगे और पंखे पे जमा हुआ धूल देखने लगेंगे। कभी साफ ही कर लिया कर। सडन इनके भीतर से नंद निकलती है और ये हमारी अलमारी खोल लिया करते हैं। तेरे पास इतनी साड़ियां हैं तो तब भी बाजार जाने को कह रही थी। तो ये जो संडे वाला पति होता है, इनके लिए मैंने विशेष रूप से 4 पंक्तियां लिखी हैं। आओ बाबूजी आओ, आपकी गलती नहीं है, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे। स्वागत है आपका। तो मैं आपको संडे वाले पति की विशेषताएं बता रही थी। तो ये जो संडे वाले पति होते हैं, इनके लिए 4 पंक्तियां कि बाकी सारे खाली बैठे और हम रेलम रेले में। रेल बनती है कि नहीं बनती इतवार को? सुबह पकौड़े बनते हैं, दिन में छोले भटूरे बनते हैं, शाम को पाव भाजी बनती है, शाम को दाल नान बन जाती है।
बस यही करते रहो। तो बाकी सारे खाली बैठे और हम रेलम रेले में। इस संडे ने डाला हमको तौबा बड़े झमेले में, और घर पे बैठे पति देव भी छोटी मोटी सास लगे, सबके आगे दांत दिखाए मुंह बिचकाए अकेले में। जरा पति ज्यादा बचा रहे हैं, वो रिजेंबल कर रहे हैं। हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ, शर्मा जी भी ऐसे ही हैं, पता चला जैन साहब भी ऐसे ही हैं। नहीं आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। अच्छा वैसे लेकिन एक बात है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हो सकता है किसी किसी को पिंच हो मेरी बात, लेकिन अब जिस उम्र में हम आ गए हैं, ये 40-42 साल की जो उम्र है, मैं सबके बिहाफ पे कहूँगी, बाबूजी बुरा तो मानना मत, इस उम्र में हमें पति का टाइम नहीं चाहिए। हमारी सारी जिंदगी पति से चिक चिक रहती है, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए टाइम नहीं, यही होता है, सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है। लेकिन मेरा तो खास तौर पर है, अब मुझे अपने पति का टाइम नहीं चाहिए। अब वो कहते नहीं है ना कभी थोड़ी देर बैठ ले, फिर तो कहेंगे टाइम देते, मैं बस रहने दो, अब टाइम नहीं चाहिए, अब तो बस पैसे दिए। वैसे भी जिस उम्र में हम आ गए हैं, इसमें आने के बाद किसी रिश्ते का कोई महत्व नहीं रह जाता। पति, पिता, भाई, सास, ससुर, नंद, जेठ, जिठानी, कोई नहीं। हमें सारी दुनिया में केवल एक शख्स से प्यार रह जाता है, वो होती है हमारी काम वाली। पति टाइम पे घर आए ना आए, वो आनी चाहिए। पति के लिए ठंडी रोटी परोस दी जाएगी, उसकी गर्म चाय चढ़ती है। वही है हमारी सच्ची साथी, नाश्ते के साथ भी और नाश्ते के बाद भी। और वैसे भी इन लोगों का ऑरा अलग ही है। आप ये देखिए जितने भी शोज आ रहे हैं, डांस इंडिया डांस, सारे गामा और फलाना ठिकाना, जितने भी आ रहे हैं, उसमें जो भी बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है, जीत रहा है, आप उससे पूछ लो मम्मी पापा क्या काम करते हैं? पापा ऑटो चलाते हैं, मम्मी घर घर काम करनी चाहती है। भाई ये देख के मेरे बच्चे मुझसे कहने लगे मम्मी हम भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैं बहुत अच्छी बात है, तुम भी झाड़ू पोछा करने जाया करो। लेकिन मैं एक बात आप सबको बताऊं, हम जो हास्य कवि होते हैं ना, होते तो हम सफाई कर्मचारी हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम आप सबकी जिंदगी से दुख दर्द और टेंशन की सफाई किया करते हैं। अच्छा वैसे एक बात है, ये साफ सफाई ये तो अलग बात हो गई, पर मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। मैं बनना चाहती थी जीवन में डॉक्टर, और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत भी की। मैंने बहुत पढ़ाई करी, पेपर दिए, मेरा नंबर नहीं आया। बाबूजी ये तौहीन हो रही है हमारी, पर चलो कोई बात नहीं, जाने वाले को भला कौन रोक सका है। हाँ तो मैं आप सबको बताए बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन मुझे कई 4 जगह शादी में जाना है, बहुत आपका बहुत अच्छा दिल है बाबूजी का, 4 जगह शादियों में जाना है बाबूजी को। मैं आपको प्रणाम करती हूँ बाबूजी, जैसे आपने हमें धन्य किया, आप सबको करें, बहुत सम्मान है आपका। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यादव जी के लिए। तो मैं आप सबको बता रही थी कि मैं बनना चाहती थी डॉक्टर। मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, पेपर दिए, मेरा नंबर नहीं आया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मोहित ये तुम अपने फर्रे बनाने बंद कर दो, मुझ पे फोकस करो। एक तो पहले ही सामने भुजिया की प्लेटें रखी हुई हैं, मेरा फोकस हट रहा है। मतलब शर्म नहीं आई आप लोगों को? मैं और मोहित मुंह पे 2.5 किलो पीओपी चिपका के यहाँ 3 घंटे से बैठे हुए हैं, भुजिया आपने बाहर रख दी। तो मैं आपको बता रही थी, मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, पेपर दिए, मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन बाबूजी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने फिर मेहनत करी, मैंने फिर पेपर दिए, मेरा फिर नंबर नहीं आया, लेकिन मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर मेहनत करी, मैंने फिर पेपर दिए, और तब मुझे यकीन हो गया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया बात है। बस बेइज्जती होती है, नंबर तो मेरा फिर नहीं आया। रिश्तेदार और चढ़ाने लगे, बन गई डॉक्टर। लगती तो डॉक्टर ही आती है। भाई ये तो देखो तुम्हारा बड़प्पन है, मेरे पास थोड़े बहुत संयोजन है, तो ये मेरी तारीफ कर रहा है पीछे बैठा हुआ।
अरे बाबूजी, आपका स्नेह और आशीर्वाद है। बाबूजी के लिए एक बार आपकी तालियां बनती हैं, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है। अब मैं आप सबका जरा, हमारे मंच पे जो इतने लोग बैठे हैं, वैसे तो मोहित बता चुका सबके बारे में, पर मैं एक बहुत गूढ़ और बहुत भीतर की बात बताना चाहती हूँ। यूं हर एक के आगे बताई नहीं जाती है, पर आप कौन सा पराये हो। ये जितने भी कवि यहाँ बैठे हैं, ये सब हैं जी लालची कवि। इन्हें पता था आज नारा में जा रहे हैं, मोटा लिफाफा मिलेगा, चलो। मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है। मैं यहाँ कोई किसी पैसे के चक्कर में नहीं आई, मैं केवल खाना खाने आई। बचपन से ही मेरा ध्येय स्पष्ट था कि मुझे खाना खाना है। मेरे पापा ने मुझसे पूछा, जीवन में क्या करना चाहती हो? तो पापा खाना खाना चाहती हूँ। तो बोले खाने को साइड में रख, अब बता क्या करना चाहती? पापा साइड में रखा हुआ खाना खाना चाहती हूँ। बेटा और क्या करना चाहती है? मैं पापा और खाना खाना चाहती हूँ। पापा समझ गए इसकी तृष्णा नहीं मिटेगी। उन्हें पता चला अजनारा में भंडारा लगाया जाता है, उन्होंने मुझे यहाँ लाके बिठा दिया। कहते ले जीम ले। अमीर जी खाना खिला रहे थे, चालू हो गए खिलाने पे, दिल तो बड़ा है ही इनका। खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे। बाबूजी जब मैंने 256 पूड़ियाँ खा ली, मैंने देखी घड़ी 2 बज रहे थे, मैं तुरंत उठ के खड़ी हो गई। अभिनव जी ने मुझे रोक लिया, कहते दीपाली कहाँ जा रही हो? मैं अच्छा, अब मैं घर जाके रोटी भी ना खाऊं? चलिए, ये सब तो सिलसिला चलता रहेगा हास्य का, सारी रात सुनाया जा सकता है, आप हंस सकते हैं, मैं हंसा सकती हूँ, लेकिन हमें अपने बाकी कवियों साथियों को भी सुनना है। तो मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं, मैं 2 पंक्तियाँ आप सबको समर्पित करती हूँ और अपना स्थान लूँगी। कहती हूँ कि अपनी हर एक चिंता को पर्दे में रखते बाबूजी, अपनी हर एक चिंता को पर्दे में रखते बाबूजी, मैं जाती तो दफ्तर को